ओए अम्मा, हाय मैं तो थक गई। सुबह के 9 बजे ज्योति अपने बिस्तर से करवट बदलती हुई उठ रही थी। ये सही है, 19-20 तक बच्चे पैदा करके फ्री तो हो जाओ। उसके बाद बुढ़ापा आते आते बच्चे खुद को संभालने लायक हो जाते हैं। ऐसे में माए खुद की लाइफ जी पाती हैं। पर मैं बूढ़ी किसे कह रही हूँ, मैं तो खुद ही जवान हूँ। पर नहीं, बयानुत से कह दूंगी भाई लाइफ में कोई लड़की हो तो फटाक से शादी कर ले। जितनी जल्दी शादी करेगा उतनी जल्दी किचन से मुझे छुटकारा मिल जाएगा। और शादी होते ही उसे बच्चा भी पैदा करने को कह दूंगी ताकि अपने बच्चों के बड़े होने तक वो भी जवान रहे। अपनी योगा मैट उठाए ज्योति कमरे से बाहर हॉल में आती है। सुबह से एक बार भी फोन चेक नहीं किया। एक बार लेडीज ग्रुप के अपडेट देखती हूँ। अपने व्हाट्सएप ग्रुप का मैसेज देखने ज्योति जैसे ही अपना फोन उठाती है, उसके फोन पर उसके बेटे का कॉल आता है। सॉरी मम्मी, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, मैं क्या करता। अच्छा, तो फिर से मेरी कॉफी चुरा ली तूने। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, इसमें इतना घबरा क्यों रहा है? और जिम कर लिया तूने? सुबह के 9 बज रहे हैं मम्मी, होश में आ जाओ। मैंने ये बताने के लिए फोन किया है कि मेरी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट थी, इसलिए मुझे जल्दबाजी में उससे शादी करनी पड़ी। आई एम सॉरी मम्मी, पापा मुझे मारेंगे तो नहीं ना? तुम सब संभालो ना मम्मी, मैं तुम्हारी फूल जैसी बहू को लेकर सीधे घर ही आ रहा हूँ। ये सुनते ही ज्योति के हाथ से फोन छूटकर गिर जाता है। हे भगवान, एक साथ तूने मेरी दोनों कामना पूरी कर दी, बेटे की शादी की भी और उसके बच्चे की भी, और वो भी पलक झपकते ही। पर ऐसे जी तो कर रहा है जाकर कूट दो इस लड़की को, पर जवान लड़का है, ज्यादा बोलूंगी तो पता चला अपनी बीवी को लेकर अलग हो गया। अब तो कर्मकांड हो ही चुका है, अपनाना ही होगा बहू को। और अपनी बहू के आने के स्वागत में ज्योति अपनी सहेलियों को अपने घर बुलाकर तैयारियों में लग जाती है। पहले तो मुझे लगा था तू दिखावे के लिए मॉडर्न बनती है, पर ज्योति तू तो सच में मॉडर्न निकली। अरे अब बहू तो लानी थी, मैं लाऊं या मेरा बेटा लाए? और ऊपर से मेरा बेटा तो पति बनकर नहीं, सीधा बाप बनकर लौट रहा है। एक बार अपनी बहू के आने से नाखुश हो सकती थी मैं, पर अपने पोता या पोती के आने से कैसे नाखुश हूं, इसीलिए खुशी आज दोगुनी है। बिल्कुल ठीक कह रही हो ज्योति तू। अब तो अगर इस बात की नाराजगी बहू पर निकालेगी तो उसका असर तेरे होने वाले पोते पर भी पड़ेगा। सभी माँ को ना तेरी तरह होना चाहिए। अब बच्चे से गलती हो गई तो हो गई, जान थोड़ी ना लेंगे उसकी। उम्र ही क्या है अनुज की, 24 साल का तो है। बस ये अच्छी बात है कि सेटल है लड़का, वरना वो अगर तुझ पर और जीजू पर डिपेंडेंट होता और तब ये गलती कर देता, तब भगवान जाने क्या होता। कब आएंगी मम्मी जी अनुज? 30 सेकंड से खड़ी हूं मैं। कितनी तीखी धूप है बाहर, मुझे धूप लग गई ना तो भी पानी चढ़ाना पड़ जाएगा। मम्मी कहाँ हो तुम, हम आ गए। अनुज की आवाज सुनकर ज्योति भागती हुई रसोई से बाहर आती है। 1 मिनट बहू, ऐसे ही तुम अंदर नहीं आ सकती। हमारे घर का एक नियम है, नई बहू 7 अनाजों का एक छोटा सा कलश लेकर ही अंदर आ सकती है। इससे घर में बरकत बढ़ती है। बहू का ऐसे पहली बार ससुराल में खाली हाथ आना अच्छा नहीं होता। रुको, मैं कलश लेकर आती हूँ। कलश में कैसे उठाऊंगी अनुज, मैं थक गई तो। अरे कलश तो बस कहने पर है प्रिया, साइज में वो लोटे से भी हल्का है। और तुमसे ना उठे तो फिर मैं हूं ना साथ देने के लिए। 200 ग्राम की कलश को दोनों हाथ से उठाकर किसी तरह प्रिया अंदर आती है और सीधा सोफे पर बैठ जाती है। अपनी बहू की सांस फूलती देख ज्योति घबरा जाती है। बहू का पेट तो नहीं दिख रहा, पर जिस हिसाब से 4 कदम चलने में ही बहू की सांसें फूल रही है, मुझे लग रहा है इसका 9वां महीना चल रहा है। हाय मैं तो थक गई। थकावट सी लग रही है क्या बहू? कौन सा महीना चल रहा है तेरा? 13 नहीं मम्मी जी, आज तो 12 महीने होते हैं ना साल में। ओहो बहू, तेरी सांस फूल रही है ना, इसलिए तेरी सास पूछ रही है। ओहो मैं कैसे पूछूं, आप ही पूछिए ना ज्योति जी। मैं पूछ ही रही थी ना, आपको ही बीच में कूदना था। बेटा तुम माँ बनने वाली है ना, तो कौन सा महीना चल रहा है? मैं? कैसी बातें कर रही हैं आप मम्मी जी, अभी तो मैं खुद ही बच्ची हूँ, मैं खुद को संभालूं यही बड़ी बात है। मैदा खा खा कर ना मेरा पेट 1 इंच आगे आ गया है। उसी का वजन मुझसे नहीं उठाया जा रहा। मैं कहाँ प्रेगनेंसी का सोचूंगी, ना ना, मैं तो खुद बेबी हूँ अपने अनुज की। मैं एंड अनुज। अनुज? हाँ जानू। अनुज, ये बहू क्या उल्टी सीधी बातें कर रही है? तूने बोला था ना बहू पेट से है। वो मैंने झूठ बोला था मम्मी। वो मेरे दोस्तों ने कहा कि अक्सर पेरेंट्स लव मैरिज के लिए मना कर देते हैं,
और प्रिया दूसरे कास्ट की भी है ना, तो हे भगवान, बेटा ये ऐसी फालतू अफवाहें कौन फैलाता है? बता, बेचारी बहू पेट से भी नहीं है और मैंने सबको बता दिया कि बहू पेट से है। अब जब 9 महीने बाद सब पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगी मैं? तो वैसे भी आपका बेटा लड़की भगा कर ला रहा था, तो क्या जरूरत थी पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करने की? यहाँ इज्जत पर दाग लग गया है, वो कैसे छूटेगा पता नहीं, और आपको जवाब की पड़ी है। जैसी इसकी हरकतें हैं, अगले महीने न्यूज दे ही देगा ये। आज बेटे की सुहागरात है और आज ही आप उससे लड़ रहे हैं। मिट्टी पाइए। अब सुषमा, तू बहू को मेरे कमरे में ले जा, तब तक मैं करण तेरा कमरा तैयार करवा देती हूँ। वो तो शादी के बाद होगा ना मम्मी, अभी शादी कहाँ हुई है? ये सुनते ही अनुज के पापा मनोज टेबल पर पड़ी न्यूज़पेपर को लेकर अपने बेटे के सर पर मार देते हैं। ये हरकत है इस लड़के की, बचपना खत्म नहीं हो रहा इसका। तू प्रैंक कर रहा है क्या हमारे साथ? अरे कोई बात नहीं भैया, चिढ़ते क्यों हम? शादी होगी ना, खुद ही दिमाग ठिकाने लग जाएगा। अब लड़की का गृह प्रवेश तो हो ही चुका है, तो लगे हाथ फेरे भी करवा देते हैं। फेरे यहीं से करवाने पड़ेंगे मम्मी, क्योंकि प्रिया के घर वाले इस रिश्ते के लिए राजी नहीं है। वो भाग कर आई है मेरे साथ, तो अब उसका मायका भी यही है और ससुराल भी। पर ऐसे शादी के पहले पति के साथ रहना ये तो गलत है। एक काम करती हूँ, मैं प्रिया को अपने साथ ले जाती हूँ। यहाँ तुम लोग शादी की तैयारियां कर लो। हाँ ठीक है सुजाता, कल ही शादी कर देते हैं इन दोनों की। सुजाता प्रिया को अपने साथ घर ले जाती है। हाय कितना दूर है आंटी आपका घर, पैर दर्द हो गए मेरे तो। जरा नींबू पानी बनाकर पिलाइए, मेरा तो बीपी लो हुआ जा रहा है। हाय मैं तो थक गई। अरे बहू, तेरे शरीर के अंदर खून है या हवा? ये 4 कदम चलने में तू थक कैसे गई? तुझसे ज्यादा तो मेरी दादी सास चल लेती है। तेरे ससुराल और मेरे घर में सिर्फ एक घर का ये फासला है। अब कितना बुलवाती है मुझे आंटी जी। फिलहाल ये घर ही मेरा मायका है, तो अब मेरी माँ समान हुई। अब जाइए ना, अपनी एक दिन की बेटी के लिए कोई ड्रिंक लेकर आइए ना, और हाँ साथ में ना कुछ खाने का भी ले आइएगा। बस आज भर आपकी बेटी आपके घर पर है। मम्मी कर दो ना थोड़ी मेरी सेवा। सुजाता को तो विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई सच में ऐसा कह सकता है। अपनी रसोई में जाकर सुजाता फ्रेंच फ्राइज बनाती है और शिकंजी के साथ बाहर प्रिया के लिए लेकर आती है। नाश्ता करने के बाद प्रिया कहती है, मेरा कौन सा कमरा होने वाला है मम्मी? गेस्ट रूम ऊपर है बेटा, चल मैं तुझे ले चलती हूँ। बाप रे बाप, कम से कम 20 सीढ़ियां तो होगी। इतनी सीढ़ियां चढ़वाएंगे आप मुझे? मेरा जो 1 इंच पेट बाहर आया ना, वो 2 इंच अंदर चला जाएगा। वैसे भी कल तो मुझे वापस जाना ही है, मैं यहीं सो जाती हूँ। और पलक झपकते ही सोफे पर ही प्रिया फ्लैट होकर खर्राटे मारने लगती है। अगली सुबह बारात लिए अनुज सुजाता के घर के बाहर पहुंच जाता है, पर दुल्हनिया तो कमरे से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं थी, क्योंकि वो तो थक गई थी। ऐसे थोड़ी ना होता है अनुज, मुझे नहीं पता था तुम बारात लेकर अंदर आ जाओगे और मैं घोड़ी पे तुम्हारे पीछे बैठ जाऊंगी, फिर दोनों साथ में घर चलेंगे। तुम्हें पता है कितनी थकावट हो जाती है। 2 घंटे मेकअप करवाया मैंने तुम्हारे लिए, ऊपर से ये लहंगा। नहीं तुम्हें 2 किलो का तो होगा ही। ओए, कितना कुछ सहना पड़ रहा है मेरे बाबू को, सिर्फ और सिर्फ मुझसे शादी करने के लिए। बस आज पर सब मैनेज कर लो ना बेबी, उसके बाद मैं प्रॉमिस करता हूँ तुमसे कोई काम नहीं करवाऊंगा। बेचारी ज्योति के तो भाग ही फूट गए। बेचारी ज्योति इस दिन के इंतजार में थी कि कब उसकी बहू आए, कब वो पूरी तरह किचन के काम से फ्री हो जाए, ताकि ज्योति खुद की लाइफ जी सके। पर उसे क्या पता था कि प्रिया के आने से उसकी बची कुची जवानी भी भस्म हो जाएगी। शादी की अगली सुबह ही अचानक से अनुज में इतनी मैच्योरिटी आ जाती है कि वो सुबह 7:30 बजे ही उठकर तैयार हो जाता है और सीधा हॉल में आकर अपनी माँ से कहता है, मम्मी मेरा टिफिन पैक कर दो, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। अरे बेटा, अभी तो 7:30 ही बजे हैं। 10 बजे ऑफिस लगती ना तेरी, और कल तो शादी हुई है। इतनी हड़बड़ी किस बात की है? हड़बड़ी तो होगी ना मम्मी, मैं अब बच्चा नहीं रहा, शादी हो गई है मेरी धर्म पत्नी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझ पर, तो एक्स्ट्रा काम तो करना पड़ेगा ना। वाह बेटा वाह, आज मुझे लग रहा है कि तेरी परवरिश बिल्कुल सही डायरेक्शन में की थी मैंने। ऐसे तो 10th के बाद से ही तूने अपने सारे काम खुद करना शुरू कर दिया था, पर कुछ चीजों का एक्सपीरियंस शादी के बाद ही आता है, और वो एक्सपीरियंस मुझे आज सच में तेरी आंखों में दिख रहा है। बस अब बहू भी अपना काम समझ ले,
फिर मैं तो छुट्टी मनाने निकल जाऊंगी। तो फिर इसी बात पर आज मैं बहू के हाथ की चाय पीऊंगा। अनुज अपने ऑफिस चला जाता है और कुछ देर बाद ज्योति अपनी बहू के कमरे में जाकर उसे जगाती है। अनुज को तो शुरू से ही मैंने उठते ही कमरे में झाड़ू लगाने की आदत लगा रखी है, तो सब कुछ उसे कर दिया है बेटा। बस तुम उठने के बाद जरा बिस्तर ठीक कर लेना, फिर तैयार होकर बाहर आ जाना। तुम्हारे पापा जी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये कहकर ज्योति तो कमरे से बाहर चली जाती है, पर अंदर बैठी प्रिया की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। छुई मुई सी हिरनिया थी मैं अपने मायके में, और यहाँ आकर काम वाली बना दिया मुझे। अनुज को फोन लगाऊं क्या? नहीं, शादी के बाद वो भी तो खुद को बदलने की कोशिश कर रहा है। कर लेती हूँ बिस्तर ठीक, कर हर जंग फतेह। और अपने फोन में मोटिवेशनल सॉन्ग लगाकर किसी तरह प्रिया बिस्तर एडजस्ट करती है, फिर नहा धोकर बाहर हॉल में आती है। ये लीजिए आ गई आपकी बहू। वो रही रसोई बेटा, आज तेरे पापा जी को तेरे हाथ की चाय पीने का मन है। स्लैब पर ही मैंने दूध, इलायची, चाय पत्ती, चीनी सब रख दिया है। जाकर 2 कप चाय बना ले, एक अपने लिए और एक पापा जी के लिए। मैं बनाऊं चाय मम्मी जी? हम तीनों के अलावा इस घर में है ही कौन बेटा? तुम्हें देखकर ही तो बात कर रही हूँ, तो तुमसे ही कह रही होंगी ना मैं। कितनी मुश्किल से अपने शरीर को पाल पोस कर बड़ा किया है मैंने। लगता है ये लोग काम करवा करवा कर मेरी बैंड बचा देंगे। प्रिया किचन में जाती है और चाय बनाने लगती है। क्या लाइफ है मेरी, यहाँ चाय पीने के पहले भी बनानी पड़ती है। इस बात की तो स्टेटस लगनी ही चाहिए। मम्मी के घर उठते ही बनी हुई मिलती थी चाय, और ससुराल आते ही लोग कहते हैं बनाओ चाय, बनाओ चाय। ये सही है, पोस्ट कर देती हूँ। स्टेटस लगाने के बाद प्रिया चाय बाहर लेकर आती है। यहाँ प्रिया हॉल में आती है तो वहां सुषमा प्रिया का स्टेटस देखकर ज्योति के घर पहुंच जाती है। कल बहू आई है और आज तेरे घर में आग भी लग गई ज्योति। आग लगी होती तो तुझे अंदर छोड़कर बाहर से कुंडी लगा देती मैं। क्या होता दिख रहा है तुझे? सब कुछ ठीक तो है? प्रिया ने चाय बनाई है ना, इसीलिए स्टेटस लगाया है कि मायके में तो चाय बनी हुई मिलती थी, ससुराल में सभी के लिए बनानी पड़ती है। क्यों बहू, तेरा घूमने का सपना तो खाक हो चला ज्योति। वो तो मैंने इसलिए लगाया था मम्मी जी, क्योंकि मुझे बुरा लग रहा था चाय बनाना। कितनी मेहनत का काम होता है। हाय थक गई मैं तो। तू थक गई? एक बेटे को पैदा करके 25 साल का कर दिया मैंने, मैं अब तक नहीं थकी, और तू चाय बनाने में थक गई? ये ड्रामेबाजी मेरे साथ नहीं चलेगी। रसोई की सफाई भी नहीं की तूने और सीधा चाय बना दिया। चल झाड़ू पकड़ और झाड़ू लगाना शुरू कर। मैं सुषमा के साथ मंदिर होकर आ रही हूँ। जब तक आऊंगी रसोई साफ मिलनी चाहिए मुझे। ज्योति को अपने घर से निकले 10 मिनट भी नहीं होते कि उसे अनुज का कॉल आता है। मम्मी जी मैं ऑफिस से निकल गया हूँ, तुम जल्दी से घर पहुंचो। प्रिया को कुछ हो गया है, वो कुछ कह रही है कि टूट के बिखर गई है वो। ये कैसी मॉम की गुड़िया लेकर आ गया है बेटा तू? झाड़ू पकड़ाया था मैंने उसे, वो टूट कर कैसे बिखर गई? जरूर गिर पड़ गई होगी, हड्डी बड्डी टूट गई होगी। हे राम, पता नहीं किस खानदान की है बहू, पर इसके घर वाले गुंडे निकले तो इसके साथ हम सबको भी टूटकर बिखरना पड़ेगा। न जाने किस घड़ी में तेरे घर प्रिया आ गई। 4 दिन में ही 45 से 55 की दिखने लग गई तू तो। भागती हुई ज्योति अपने घर पहुंचती है और देखती है प्रिया फर्श पर ही बैठी है। क्या हो गया बहू, तेरी तबीयत बिगड़ गई है क्या? उठ चल। आपका दिया हुआ काम मैंने कर दिया मम्मी जी, पर इतना काम मैंने जीवन में नहीं किया था। मेरा शरीर तो आम गया है। ओए अम्मा, मैं टूट के बिखर गई। ये क्या किया तूने अनुज? ऐसी बहू को कैसे संभालूं मैं? 1 महीने बाद बिखरे हुए बाल, आंखों के नीचे डार्क सर्कल और घुटनों का दर्द लिए ज्योति टेढ़ी टेढ़ी चलती हुई अपनी बहू के कमरे का दरवाजा खटखटाती है। 9 से ऊपर हो रहे हैं बहू, चल अब उठ भी जा, आज तुझे रोटी बनानी है। अचानक से अपनी सास की आवाज सुनकर प्रिया हड़बड़ाती हुई उठती है। हाय रे, मैं तो डर गई। पूरे 1 महीने रोटी बनाना सिखाया है बेचारी मम्मी जी ने, उनके लिए आज 1 रोटी तो बना ही सकती हूँ मैं। प्रिया रसोई में जाती है जहां पहले से एक चेयर रखी हुई थी। इतना सारा काम कैसे करूंगी मैं, हिम्मत देना भगवान। ऐसा मत बोल बहू, सब तुझे ही संभालना है, अब तो सीख ले, थक गई हूं मैं। अपनी बहू को तैयार करते करते ज्योति के बैंड बजने लगी थी।
जीवन को लेकर उसका जोश ही खत्म हो गया था। और फिर 1 घंटे बाद प्रिया एक पराठा बनाकर लाती है। मेरी तो उम्मीद ही खत्म हो गई थी कि इस जन्म में अपने बहू के हाथ का बना खाना भी नसीब हो पाएगा। ऐसे हिम्मत मत हारिए मम्मी जी, कर हर मैदान फतेह। बना दी मैंने रोटी, मेरी पहली रोटी और ये सब हो पाया आपके कारण मम्मी जी। मैंने तो अपने जीवन में तिनका भी नहीं उठाया था और आज देखिए पूरी की पूरी रोटी बना दी। ये कहते कहते कब प्रिया की बनाई हुई रोटी कैसे प्लेट से गायब हो जाती है ज्योति समझ ही नहीं पाती। तेरी बनाई हुई रोटी कहाँ गई बेटा? अभी तो यहीं थी, मैंने चखी भी नहीं। वही ना मम्मी जी, मेरी पहली रोटी थी तो चखना मेरा भी बनता था। सब मैंने खा ली, बना कर ना थक गई हूं मैं। ऐसे भी आजकल तो आप खाना बनाती ही नहीं है। शरीर में ताकत कहाँ छोड़ती है तू बेटा? दिन भर मुझे अपने पीछे लगाए रखती है। मम्मी जी मैंने कंघी कर ली तो मैं थक गई। मम्मी जी मैंने सांस ली तो मैं थक गई। वहां से एक रोटी बनाने तक तो लेकर आई हूं मैं तुझे। भले ही ये जीवन मेरा समाप्त हो जाए पर तुझे तो पूरी तरह ट्रेन करके ही रहूंगी मैं। ज्योति के घर का दरवाजा खुला देखकर सुजाता अंदर आती है। क्या ज्योति, तुमने तो पूरे मोहल्ले में हल्ला फिरा दिया था कि आज तेरी बहू अपनी पहली रसोई करने वाली है। क्या परोसा बहू ने तुझे ये खाली बर्तन? शादी के पहले जब ये एक दिन मेरे घर पर रुकी थी ना, तो मैं तभी समझ गई थी तेरा तो जीवन नरक होने वाला है। वापस भेज दी इसे अपने मायके। क्यों इसका वजन उठा रही है? वजन बोझ का उठाया जाता है सुजाता, अपने शरीर का नहीं। मेरी बहू मेरे लिए मेरा अंग है। इसे इसके पैरों पर खड़ा करने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगी। अपने सास की ये बोली प्रिया में ऐसा जोश ला देती है कि वो ठान लेती है कि वो खुद को बदलने की पूरी पूरी कोशिश करेगी। और आज से ठीक 1 साल बाद पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहा होता है और खाना परोस रही होती है प्रिया। बहू वो बोलकर दिखा दो ना, उई माँ मैं तो थक गई। क्या पापा जी?